सवाल को मैं चैलेंज करता हूँ, कोई माइकल लाल बता दे कि हुजूर की बारगाह में जब नात पढ़ी जाती थी, नात खाओं में बहुत सारी फहरिस्त आती है, मुहद्दिसीन ने उन नात खानों के नाम लिखे हैं। ज़्यादा दूर मत जाइए, अरबी किताबें आपके बस की नहीं है तो कम अज कम मदारिजुन नबुव्वत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की पढ़ लीजिए, उर्दू तर्जुमा आ चुका है। इमाम कस्तलानी की अल-मवाहिबुल लदुनिया पढ़ लीजिए, इमाम ज़रकानी की शरहुल मवाहिब पढ़ लीजिए, बुरहानुद्दीन हलवी की सीरतुल हलविया पढ़ लीजिए। यहाँ से वहां तक बेशुमार सीरत की किताबें हैं, और जहाँ जिन सीरत और निगारों ने, जिन मुहद्दिसीन ने, जिन उलमा ने हुजूर की सीरतें लिखी, वहाँ हुजूर के उन असहाब का जिक्र किया कि हुजूर की बारगाह में नात कहने वाले कौन से सहाबी थे। उनमें हजरत हसन का नाम आता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है, हुजूर के चचा हजरत अब्बास का नाम आता है, मौला कायनात अली मुर्तजा का नाम आता है, ज़ैद इब्न हारिस का नाम आता है। ये वो मद्दा खान रसूल है जो नबी की बारगाह में नात लिखते थे और हुजूर को सुनाते थे। क्या कोई हदीस में दिखा सकते हो कि जब सहाबी पढ़ते थे तो सारे सहाबी यही करते रहते थे? ये तमाशा क्या है? ये नात खानी है कि भांडों की मजलिस है? उलमा बैठे हैं, कोई कदर नहीं, रिमझिम 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 रिमझिम, काहे की रिमझिम हो रही है? क्या पढ़ रहा है उसको खुद नहीं मालूम। नात खां को तू नात पढ़ रहा है, मनकबत पढ़ रहा है, नज्म पढ़ रहा है, पढ़ क्या रहा है तुझे खुद नहीं पता। और ऐसे लोगों को वज्द आता है जिनको अजान सुनने के बाद भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। लेकिन नबी की नात पे इतने वज्द आते हैं कि मोबाइल के लाइट चालू हो गए, हर जलसे में देखो तो नई नई बिदअत। जितना सुन्नतों पे तुम अमल नहीं करते उससे ज्यादा बिदअतों को इजाद करने के लिए प्लानिंग बनाते रहते। ये तकाजा है मिंबर का, मैं बोलूंगा किसी को बुरा लगे, मेरी बला से जाए 2 रोटी ज्यादा खाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। इस्लाह के नाम पे कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हो, पहले अपनी तो इस्लाह कर लो, तो हम क्या दूसरों को दावत देंगे जब हमारी अपने हाल बिगड़े हुए। आज मुझे इसलिए बुलाया गया है कि मैं बदअकीदगी जाहिर करूं और बदअकीदों का जो है रद्द करूं, लेकिन जरा हम अपने गिरेबान में भी तो झांके कि भाई हम कहां तक दुरुस्त है और कहां तक सही है। एक नात खां का मुझे ज़हन में जिक्र आ रहा है, नात कहते किसको है? मुन्नी भाई का मुजरा नहीं है कि पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है मालूम नहीं, बस तकरार चल रही है और तवायफों के जैसे सरों पे नोट निछावर की जाती है, ऐसे नाटकाओं पे यूं क्या है ये? छिछोरे हो तुम लोग? अरे तुम मुअद्दब कौम हो, तुम महज़ब लोग हो, तुम वो लोग हो कि इकबाल की जबान में सबक पढ़ शुजाअत का, अदालत का, सियासत का, अदल का काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। तुम दुनिया का इमाम बनने आए हो, नचनिया बन के रह गए। क्या इमामत और क़यादत करोगे? फिर जलील और ख्वार नहीं होंगे, जालिम तुम पे मुसल्लत नहीं होंगे। तुम नबी के नाम पे ढंडोरा करते हो, अकोसलेबाजी करते हो। एक नात खां का मैं नाम बताता हूं, कौन है? अब्दुल रहमान इब्न जामी रहमतुल्लाह अलैह। जी जी जी, आशिक रसूल ये होते थे, आशिक रसूल ये होते थे नात खां। हज के लिए निकले, जब निकले तो सरकार की बारगाह में एक नात के कुछ फारसी में अशार लिखे और इरादा किया कि रोज़े रसूल पर हाजिर होऊंगा, सरकार की बारगाह में नात के अशार अर्ज कर। जब मदीने की सरहद के बाहर काफिला रुका, सालार काफिला को बशारत होती है कि हमारे इस काफिले में एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल रहमान जामी है, इलाका जाम से आया हुआ है, उसको मदीने में दाखिले की इजाजत नहीं है, उसको रोको। सालार काफिला ख्वाब से बेदार हुआ कि मुझे काफिले के अंदर एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल रहमान जामी है, इलाका जाम से, हेरात का शहर है जो ईरान का इलाका है, वहां के रहने वाले थे। हेरात वहां के इलाका जाम का रहने वाला शख्स है। कौन है तुम में से वो शख्स? हज़रत अब्दुल रहमान आगे बढ़े, कहा मैं हूं। कहा आपको इजाजत नहीं है, हुजूर की तरफ से हुक्म दिया गया कि आप मदीने में दाखिल नहीं हो सकते। लोगों ने देखा तो लानतान शुरू कर दी, बहुत बड़ा गुनाहगार पापी मालूम होता है, बहुत बड़ा खताकार है, इसलिए हुजूर की जानिब से उसको रोक दिया गया है। आप रोने लगे, रोते कहते या रसूलल्लाह आखिर मेरा कसूर क्या है कि इस गुलाम को हाजिर होने से रोका जा रहा है? मचलते हैं, सालार काफिला की खुशामद करते हैं। सालार काफिला कहता है कि नहीं, इजाजत नहीं है, हमें डर है कि अगर हमने आपको अपने साथ मदीने के अंदर दाखिल करके लेके गए, साथ में ले गए, तो कहीं हम पर इताब नाजिल ना हो जाए।
सालार काफिला ने इनकार कर दिया। तो बहरहाल काफिले के ऊपर से आपने एक तरह से मामला तय किया और कुछ दिनारों का उसको लालच दिया, कहा कि जो तुम्हारे सामान के संदूक है एक संदूक में मुझे छुपा दो, उस संदूक को ऊंट पर बार कर दो, ऊंट पर लाद दो, कोई मुझे देखेगा नहीं, इस तरीके से मैं मदीने में दाखिल हो जाऊं। वो शख्स रुपये की लालच में आ गया, उसने रुपये लिए, लकड़े का बड़ा सा संदूक था, उसमें हजरत चांदी को संदूक पे रखा, संदूक बंद कर दिया, संदूक को ऊंट पे लाद दिया गया। सुबह जैसी हुई काफिला निकला, एक तेज हवा, गर्द गुबार, तूफान के ऊंटों ने और जानवरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर, ऐसा मदीने के जाने से तूफान उठा कि कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। सालार काफिला ने हुक्म दिया कि यहीं खैमे नस्ब कर दो, जब तक तूफान न थमे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहरहाल रुक गए, रात का वक्त आया, फिर ख्वाब में बशारत होती है और फिर कहा जाता है कि अब्दुल रहमान संदूक में बंद है, फुला संदूक को खोलो, उसके अंदर छुप कर आ रहा है, पोशीदा आ रहा है। संदूक खोला गया तो अब्दुल रहमान कहता, अब्दुल रहमान नहीं थे, इश्क मोहब्बत का एक पैकर था जो संदूक में कैद था और बाहर आजाद हुआ। लोग अभी भी यही समझ रहे हैं कि साहब बहुत बड़ा पापी है, देखो छुप के जाना चाहता है, तब भी रोका गया। अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह रोते हैं, पूरी रात रोते, या रसूलल्लाह मुझ गुलाम को क्यों रोका जा रहा है, सरकार मेरी क्या खता है, मुझे माफ कर। इतना रोए कि रोना रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। इस सालार काफिलों को बशारत होती है, सरकार बनफ्स नफीस तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि अब्दुल रहमान को आने दिया जाए। अर्ज के या रसूलल्लाह पहले क्यों रोका जा रहा था? फरमाया इसलिए कि अब्दुल रहमान ने हमारी मोहब्बत में एक ऐसी नात लिख कर लाई है कि अगर वो नात हमारी कब्र के पास आके पड़ता तो उस नात की कैफियत का यह आलम होता कि हमें अपनी कब्र मुबारक से बाहर जाहिर होना पड़ता, इसलिए रोका जा रहा था। मगर अब्दुल रहमान ने इतना रोया कि हमें उस पर रहम आ गया, लिहाजा अब्दुल रहमान को इजाजत दी गई। और जब इजाजत, तब लोगों ने जाना कि अब्दुल रहमान किस आशिक के सादिक का नाम है, किस आशिक के रसूल का नाम है। और लोगों ने दस्तबोसियां शुरू कर दिया। आपने कहा मैं गुनाहगार हूं, मेरे हाथ को न चूमो, मुझे तो रसूल की बारगाह में जाने दो, काश ये जिंदगी रसूल की कदमों पर कुर्बान हो जाए। और आप बिलखते हुए, रोते और तड़पते हुए रोज़े रसूल पर जाते, और वो जब नात के अशार पढ़ते हैं, उलमा फरमाते हैं कि वो असर हुआ, सारी महफिल में वजतारी हुआ, रोज़े रसूल को जुम्बुश हुई, कब्र मुबारक शक होती है, बनफ्स नफीस सरकार तशरीफ लाते हैं, अब्दुल रहमान अपने जामी को उठाते हैं, पेशानी को सरकार बोसा देते, अब्दुल रहमान कदमों में गिर जाते, कहते अब्दुल रहमान तेरा ये नात कहना हमारी बारगाह में कबूल कर लिया गया और तुझे अब हमारी बारगाह से बशारत दी जाती है, अब्दुल रहमान अब जाओ, अगले साल फिर लौट कर। हज़रत अब्दुल रहमान जब तक कयाम रहा मदीने में रात चले गए, जब आखिरी सलाम के लिए आए फिर वही आवाज है, अब्दुल रहमान जाओ, अगले साल फिर लौट कर। अगले साल फिर आए, फिर सलाम अर्ज किया, फिर जवाब आया, फिर रुखसत के टाइम सलाम करते, फिर जवाब आता है अब्दुल रहमान जाओ, फिर आओ। 2 बार 3 बार, बाद उलमा ने लिखा कि 33 मरतबा मदीने मुनव्वरा आना और जाना रहा। और जब 33वें बार आए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। और फिर ये नहीं कहा गया कि अब्दुल रहमान जाओ और लौट कर आओ। फिर दूसरी बार सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, फिर सरकार कहते वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान। मगर ये जवाब नहीं आता कि जाओ और लौट कर आओ, तो खुद ही अर्ज करते या रसूलल्लाह, हर बार इरशाद होता था कि जाओ लौट कर आओ, सरकार इस बार इरशाद गिरामी नहीं हुआ। आका ने फरमाया अब्दुल रहमान ये तेरी और मेरी आखिरी ज़ियारत है, अब मैदान हश्र में हमारी मुलाकात हो। ये आशिक होते थे। किस अंदाज में नातें पढ़ी होंगी उन्होंने, किस अंदाज में आला हजरत ने नात पढ़ी होंगी, तो किस अंदाज में आजीजी की होंगी। वो सुबह लालाजार फिरते, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, कोई क्यों कर पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। वो कुत्ते नहीं है, वो लफ्ज है कित्ते, इसला कर ले आप। वो क्या लफ्ज है? कित्ते, कितने की तस्कीर है कित्ते, कुत्ते पढ़ते हैं लोग उसको, कुत्ते नहीं हो कित्ते, तुझसे कितने हजार फिरते, तेरे जैसे लोग कई सैकड़ों आशिक फिर रहे हैं। अर्ज किया या रसूलल्लाह जब तक आपका बनफ्स नफीस जियारत ना कर लूं मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। ख्वाब में तो बहुत बार जियारत की है, दिन गुजरते रहे मगर जियारत का शर्फ हासिल नहीं हुआ। तो शिकायत के अंदाज में फिर ये नात के अशार लिखे, वो सुए लालाजार फिरते, तेरे दिन है बहार फिरते, कोई क्यों कर पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते।
ये नात के अशार लिखने के बाद नींद लगी, किसी बेदार करने वाले ने बेदार किया, अहमद रजा उठो सरकार तशरीफ फरमा। देखा कब्र मुबारक शक हुई, सरकार बानफ्स नफीस सामने। तो ये वो आशिक थे नात खां के जिनके इश्क की बुनियाद पर इन्हें तो ज़ियारत हुई, इनके सबब और लोगों को भी सरकार की ज़ियारत हुई। बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं है, वरना मैं ऐसे आशिकों की एक फहरिस्त है मेरे पास जिनकी मैं नात के कलामों का अंदाज और हुजूर की बारगाह से उनको क्या शर्फ कबूलियत मिली, इस पर एक सिलसिलेवार में गुफ्तगू कर सकता हूँ। लेकिन बताने का मकसद यह है कि अपनी इस्लाह कीजिए, नए नए तमाशे मत कीजिए कि कहने वालों को आपका मजाक उड़ाने का मौका मिले, आप पे तनकीद करने का मौका मिले। नात रसूल अदब के साथ सुनी जाती है, अदब के साथ पढ़ी जाती है, ये उसके तरीके नहीं है। ये आज पहला जलसा मैंने देखा, इससे पहले कई जलसे मैंने अटेंड किए, यहाँ भी बरनपुर इससे पहले आया, लेकिन इससे पहले मैंने कभी ये मोबाइल वाला शो नहीं देखा। ये भाई ब्रेक डांस करते हैं ना वो जो फिल्म एक्टर, ये वहां तमाशे चलते हैं। दीनी मजलिसों में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इससे परहेज कीजिए। मेरी शरई जिम्मेदारी थी कि ये मेरे सामने हुआ तो इसकी मैं तरदीद करूं, ताकि कल कोई कहने वाला ये नहीं कहे कि फारूक रज़वी बैठा था उसके सामने सब तमाशे हो रहे। मैंने अपना फरीज़ा अदा किया, मानना नहीं मानना आपके ज़िम्मे है, मानोगे आपका फायदा है, नहीं मानोगे कल आपको बारगाह रसूल में जवाब दो। तो मोहब्बत के साथ नात पढ़िए, इश्क के साथ अदब के साथ नात पढ़िए और अदब के साथ सुनिए। तसव्वुर कीजिए अगर इस बज़्म में आला हजरत बैठे होते और इस तरीके से आप ना सुन रहे हो, तो इस तरह से पढ़ी जा रही हो कि आला हजरत गवारा करते, खुदा की कसम इतने जूते मारते कि सर के बाल झड़ जाते। आला हजरत उस आशिक के सादिक का नाम है कि आला हजरत फरमाते रसूल का अदब तो बहुत बड़ी बात है। हुजूर फरमाते बचपन में एक बार जब मुझे घर वालों ने बता दिया, मेरे वालिद ने बता दिया कि इस सिंध गौसे आजम का रोजा है, फिर फकीर ने ताउम्र तक उस तरफ कभी कदम रख के लेटा और सोया नहीं है। जो बारगाह गौसे आजम का इतना अदब करे, महफिल तात कैसी होती होंगी आला। इसलिए परहेज कीजिए चीजों से। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।